है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आनी चाहिए वो है फॉलो अप। फॉलो एक बहुत बड़ी आर्ट होती है जिसको आपको सीखना और समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बोला जाता है, मतलब मेरा मानना तो नहीं है बट ऐसा बोला जाता है कि 90% जो सेल्स है आपकी फॉलो अप में आ जाती है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जब आपकी ऊपर की चीजें अच्छी होती है तभी जाके आप फॉलो अप सही तरीके से ले पाते हो। ठीक है। सो अभी आप पहले तो जितने लोग लेट के मीटिंग ले रहे हैं आप सभी लोग बैठ जाइए। लेट के कुछ समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है, आराम से बैठ जाइए और डायरी पेन ले लीजिए, क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा है। बिकॉज मेरे को सिर्फ फॉलो अप स्ट्रेटेजी आपको सही तरीके से समझानी है और आपको एक बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, 4 से 5 तरीके हैं जिससे आप इजीली फॉलो अप ले सकते हैं। और फॉलोअप के अंदर जैसे कि जो आपसे कॉल पे कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है उसको आप फॉलोअप करके भी बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी तो ये बताइए आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि कॉल पे बात करना स्टार्ट कर चुके हैं और जिनसे लोग टाइम मांग लेते हैं। कॉल पे बात तो करते हैं, वो सुनते तो हैं, लेकिन उनको बोल देते हैं कि मैं सोच के बताऊंगा, या चलो मैं देखता हूँ 1-2 दिन में बताता हूँ, या 1 तारीख को स्टार्ट करता हूँ, या जब मेरी सैलरी आ जाएगी जब स्टार्ट करता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको आती हैं प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। तो इस केस में अभी हमें क्या करना होता है, इस केस में भाई हमें फॉलोअप लेना होता है। ठीक है, कि हम फॉलोअप लेके उनको क्लोज करा सकें। ठीक है। अब फॉलोअप के कुछ रूल्स होते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, आप लोग ध्यान से समझना। सबसे पहले हम जान लेते हैं फॉलोअप होता क्या है। ठीक है, तो फॉलोअप का सिंपल सा मतलब ये है कि सेल्स एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, जब भी हम कोई सेल्स करते हैं, इस बिजनेस में नहीं, किसी भी बिजनेस में, आप ऑनलाइन बिजनेस ले ले या ऑफलाइन बिजनेस ले ले, ऑफलाइन जितनी भी सेल्स होती हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, LIC वाला बिजनेस है ना, हर एक बिजनेस में जो भी सेल्स पर्सन होता है उसको पता होता है फॉलोअप कितना एक इंपॉर्टेंट चीज है। फॉलोअप से पहले 3-4 चीजें आती हैं। सबसे पहले क्या आता है, अपना कस्टमर के साथ इंटरेक्शन आता है, जहां पे हम रैपो बिल्डिंग करते हैं, कस्टमर की नीड को समझते हैं, फिर अपने उसकी नीड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को पिच करते हैं, अपने बिजनेस को हम पिच करते हैं कि आपको ये बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब कस्टमर के हाथ में होता है। अब कस्टमर को देखो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप अपने आप को एज अ कस्टमर सोचो एक बार कि आप क्या एक बारी में जब कोई चीज देखने जाते हैं तो क्या एक जहां जाते हैं वहीं ले लेते हैं? एक बारी में आप खुद सोच के देखिए, मान लो कभी आप टेलीविजन लेने गए हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने गए हो, तो क्या आप एक बार में पसंद करके तुरंत पैसा दे देते हैं? नहीं, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो एज अ कस्टमर आप खुद सोच के देखिए, जब आप कोई चीज परचेज करने जाते हैं तो आपके दिमाग में भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो डेफिनेटली आपके यहाँ तो ऑनलाइन की बात है, ऑनलाइन कोई कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट करे, तो सामने वाले के दिमाग में भी नो डाउट बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, जिससे कई बार हम लोग कॉल पे क्लियर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम फॉलोअप लेते हैं। क्या मैंने क्या कहा कि कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जब आप अपने कस्टमर से इंटरेक्शन करते हैं तो ऑन द स्पॉट हम लोग, बहुत सारी डाउट होते हैं, उसका पैसे का डाउट हो सकता है, बहुत सारी चीजें। कई बार कस्टमर हाँ भी बोलता है कि हाँ हमें आपका बिजनेस मॉडल समझ आ गया, हमें आपका बिजनेस समझ में आ गया, लेकिन फिर भी उसे काफी चीजें डाउट होते हैं अंदर, जो कि एक्सपीरियंस इंसान तो समझ जाता है। जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो सामने वाली की टोन से मैं पकड़ लेता हूँ कि इसको भाई बिजनेस समझ आया है या नहीं आया, ये सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है। तो आपको इस लेवल तक आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये सारी चीजें हम कहाँ कवर करते हैं, फॉलोअप में। ठीक है, कि अगर कोई डाउट रह भी गया है उसको हम फॉलोअप में क्लियर करके, तो फॉलोअप एक ऐसी स्टेज कहलाती है जो कि अपने हमारे सेल्स का ही प्रोसेस होता है। लेकिन आपको फॉलोअप लेते समय 2-3 बातों का ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि फॉलोअप स्ट्रेटेजी आपकी तभी काम करती है जब आपकी ऊपर की चीजें सही होती हैं। ऊपर की चीजें मतलब आपका इंटरेक्शन सही तरीके से हुआ हो, ठीक है, और आपने कस्टमर के साथ रैपो बिल्डिंग किया हो, और आपने कॉल पे अगर बात करी है तो कॉल पे बात सही तरीके से किया हो, और अगर आपने खुद का प्रेजेंटेशन भेजा, प्रेजेंटेशन के थ्रू उसको बिजनेस प्लान बताया, तो वो एकदम सही तरीके से सामने वाले के दिमाग में गया होना चाहिए, तभी आपका फॉलोअप काम आता है। अगर आपका इंटरेक्शन ही सही से नहीं हुआ तो फॉलोअप स्ट्रेटेजी कभी काम नहीं करेगी। कई लोग बोलते हैं कि सर, अब देखो मेरे पास तो, मैं तो फॉलोअप के ऊपर कई सेशन ले चुका हूँ। फॉलोअप के ऊपर तो हमने पूरा कोर्स भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स भी हमने बना रखा है। अब मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जहाँ पे थैंक यू के मैसेजेस होते हैं कि सर थैंक यू सो मच, आपकी स्ट्रैटेजी से मेरी इतनी सेल निकल गई। सर थैंक यू सो मच, आपने मेरे को बताया तो मेरा ये पैकेज निकल गया। मैं यहाँ फंसा हुआ था, मेरा बिजनेस नहीं निकल रहा था, फॉलोअप के जरिए मैंने यहाँ तक ये चीज कर ली। और कुछ लोग बोलते हैं कि सर फॉलोअप स्ट्रेटेजी आप बता रहे हो, हम यूज करते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हम किसकी बात माने? तो जाहिर सी बात है कि फॉलोअप स्ट्रेटेजी कब काम करती है, जब आपकी ऊपर की जो प्रेजेंटेशन है, रैपो बिल्डिंग है, कस्टमर के साथ में सही तरीके से हुआ होता है। हम लोग क्या करते हैं ना, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, हम सिर्फ बेचने में लगे रहते हैं। हमने सीधे जाना होता है, हाँ भाई पैसा लगाना है, 2,000 रुपए लगाओ और हमारे साथ काम स्टार्ट कर लो। और फिर आपको लगता है कि एक ब्रॉडकास्ट पकड़ा हुआ है, आपने गिने चुने लोगों ने बताया हुआ है कि भाई ब्रॉडकास्टिंग के अंदर
एक दिन के अंदर 10-10 आप भेज दो स्क्रीनशॉट, तो हम वही स्टार्ट करते, तो जाहिर सी बात है कोई भी फ्रस्ट्रेट होगा ना। आप डायरेक्टली कुछ भी उनको लाइक अभी आपने ठीक से बिजनेस बताया नहीं, उनकी नीड को समझा नहीं, बस बोल दिया कि भैया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के बाद में जब बंदे ने बोला कि चलो मेरे को टाइम चाहिए, तो आप ब्रॉडकास्ट में नंबर ऐड करके उसको धक सिर्फ प्रमोशन स्टार्ट कर देते हो, जिससे कि किसी को भी इरिटेशन होता है। तो आपको पहला बात क्या ध्यान में रखना है कि फॉलो अप स्ट्रेटेजी तभी काम करेगी जब हमारी ऊपर की चीजें ठीक होंगी, पहला पॉइंट ये है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है, फॉलोअप कभी भी हमें, पहला जो हमारा फॉलोअप होना चाहिए वो हमारा 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। सपोज दैट आपने किसी बंदे से बात करी, ठीक है, ये लिखने वाली चीज आप लिख लो ताकि आपको ध्यान में रहे ये। और ये मैं कोई अपनी तरफ से रूल बना के नहीं बता रहा हूँ, ये बरसों से चले आ रहे हैं रूल्स, जो कि बड़े बड़े लोग भी इस्तेमाल करते हैं, और ये फैक्ट है कि फॉलोअप हमें कभी भी 24 घंटे के अंदर, पहला फॉलोअप हमें 24 घंटे के अंदर ले लेना चाहिए। और कई बिजनेस के अंदर फॉलोअप तो 12 घंटे के अंदर, 16 घंटे के अंदर लोग ले लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ 24 आवर्स के अंदर। मान लो आज शाम को बात होती है, ठीक है, तो कल शाम होने से पहले एक बार आप सामने वाले से फॉलोअप ले लो, ठीक है। वो लेना कैसे है आगे मैं तरीके आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना लिख लो कि जब भी मेरी किसी भी कस्टमर से इंटरेक्शन होती है और वो टाइम मांगता है, तो पहला फॉलोअप मेरा कभी भी 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब चलो, पहले फॉलोअप में ऐसा हो सकता है कि बात ना बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है दूसरे फॉलोअप की। दूसरा फॉलोअप हमें कितने टाइम में लेना होता है? मैं पर्सनली दूसरा फॉलोअप 2 दिन बाद लेता हूँ। मान लो मैंने कल बात करी, आज शाम को बात करी, बंदे ने टाइम ले लिया, कल शाम को मैं एक बार फॉलोअप करूंगा, ठीक है। और कल शाम को भी अगर बात नहीं बनी तो मैं उसको 2 दिन का रेस्ट दे दूंगा। मैं 2 दिन तक उसको कोई भी टच नहीं करूंगा, कोई मैसेज नहीं करूंगा, फिर 2 दिन बाद मैं उससे अपना दूसरा फॉलोअप लेता हूँ, ठीक है। लेना कैसे वो सब मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ कि कितना गैप होना चाहिए एक फॉलोअप के अंदर, ठीक है। और तीसरा फॉलोअप, जैसे दूसरे फॉलोअप पे भी बात नहीं बनी तो ये मेरा आखिरी फॉलोअप होता है। मैं किसी बंदे के ऊपर जिंदगी भर फॉलोअप नहीं लेता हूँ, ये मेरा रूल है। मैं 3 बार फॉलोअप लेता हूँ किसी भी बंदे के ऊपर, और 3 बार में अगर वो ज्वाइन नहीं कर पाता है तो मैं उसे खुद अपने ब्रॉडकास्ट से रिमूव कर देता हूं, और मैं फिर अगले इंसान के ऊपर अपना टाइम लगाता हूं, उस बंदे के ऊपर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूं, ठीक है। क्योंकि अगर 3 बार फॉलोअप लेने के बावजूद, और वो भी ये 3 फॉलोअप एक हफ्ते के अंदर लेना है, पहला 24 घंटे में, दूसरा 2 दिन में, और तीसरा फॉलोअप हमें कितने दिन में लेना है? 3 दिन के अंदर जाके, यानी ऑलमोस्ट एक हफ्ते के अंदर हमें 3 फॉलोअप लेना होता है। और जिसे स्टार्ट करना होता है, इतिहास गवाह है अभी तक का, 2 साल से बिजनेस कर रहा हूं मैं, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी मैंने 2 साल किया, लगभग 4 साल से बिजनेस कर रहा हूं मैं। इतिहास गवाह है, जिसे करना होता है वो एक हफ्ते में एक्शन लेके कर लेता है, और जिसे नहीं करना होता है वो फिर, आज भी जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, आज वो मेरे स्टेटस ही देखते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको समझना है कि भैया मेरे को किस बंदे के ऊपर टाइम लगाना है और किस बंदे के ऊपर मेरे को अपना टाइम बचाना है। आप एक ही बंदे के ऊपर पड़े रहते हो एकदम घींच घींच के, नहीं नहीं करेगा, बोला था इसने, एक बार सैलरी आएगी, तो छोड़ दो। 3 फॉलोअप लेना है, 3 फॉलोअप में अगर बंदा नहीं करता है, नेक्स्ट लीड पे चले जाओ आप, अगले बंदे पे चले जाओ आप, ठीक है। उसको खुद आपको ब्रॉडकास्ट से रिमूव कर देना है। पहली बात क्या मैंने बोली, पहला मैंने ये बोला, ये आपको ध्यान में रखना है कि पहला फॉलोअप आपको 24 घंटे के अंदर लेना है, एक हफ्ते के अंदर आपको 3 फॉलोअप लेने हैं, और 3 फॉलोअप के अंदर भी अगर बंदा कन्विंस नहीं होता है तो उसको अपने ब्रॉडकास्ट से, उसको बिना पूछे उसको रिमूव कर दो। उसको जब मन होगा वो ऑटोमेटिक आपके साथ में बिजनेस स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। ये 2 बातें क्लियर हुई? क्लियर है? क्लियर है तो यस लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके। अब तीसरा फॉलोअप पे हमें क्या ध्यान देना होता है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कभी भी हमें फॉलोअप लेना है तो फॉलोअप में हमें हमेशा एक इमोशनल एलिमेंट होना चाहिए और स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। मैंने देखा है, और आप लोग एग्री भी करेंगे, और आप लोग करते हैं। कैसे फॉलोअप लेते हैं आप लोग? फॉलोअप इस तरीके का होता है जो कि कॉमन सिखाया गया है, इधर उधर से लोग सीख लेते हैं, कई सारे लोग सिखाते हुए इसी तरीके से। एक ब्रॉडकास्ट आपको बनाना है, ब्रॉडकास्ट बनाने के बाद में आपको वहां पे अपनी स्क्रीनशॉट फेंक देने हैं, बस ऐसे करके कि माई टीम में टर्निंग, माई टीम में टर्निंग, जो आएगा वो कमाएगा। आजकल डायलॉग हमने सीख रखा है ना, पता नहीं कहाँ से, जो आएगा वो कमाएगा, है ना, ऐसे करके हम लिख देते हैं और हमें लगता है कि बंदा ज्वाइन कर लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। स्टोरी टेलिंग के थ्रू फॉलोअप होता है। आप अपने काम को, इमोशन डालो अपने काम के अंदर थोड़ा सा। अब फॉलोअप कभी भी देखो, ऑब्वियस सी बात है, एक सामने वाला इंसान है वो, ठीक है। अब इंसान को कुछ भी देखो, आज के टाइम पे सबको खरीदना तो पसंद है, लेकिन कोई ये नहीं चाहता मेरे को अगर कोई कुछ बेच के चला जाए। बात समझ गए? आप कस्टमर हो, आप चाहोगे कि, मतलब हर कस्टमर की तो नीड होती है ना कोई, हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खरीदते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पसंद है कोई हमें कुछ बेच के चला जाए। मेरे घर में टीवी की रिक्वायरमेंट है बाई चांस, तो मुझे टीवी लेना, मेरी इच्छा है कि मैं टीवी खरीदूं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आएगा कि कोई आके मेरे को बोले और बेच जाए कि भाई 50,000 रुपए का टीवी है, ले लो आप। क्या कोई मेरे को ऐसे बोलेगा तो मैं लूंगा क्या? डेफिनेटली नहीं लूंगा मैं। समझ गए? तो आप जबरदस्ती किसी को बोलोगे मेरी टीम में आ जाओ कमा लोगे, है ना, मेरी टीम में आ जाओ, जो आएगा टीम में वही कमाएगा, तो इस तरीके का डायलॉग बंद कर दो।
अब तीसरा चीज इंपॉर्टेंट यही है कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू हमें भी कभी भी फॉलोअप लेना होता है। अब ये स्टोरी टेलिंग क्या होती है वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स फॉलोअप के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, फॉलोअप तभी काम करता है जब हमारी ऊपर का इंटरेक्शन, हमारा सामने वाले से हमारी कॉल पे बातचीत सही तरीके से हुई रहती है, मतलब सेटिस्फैक्टरी एक तरीके से, ठीक है, तब जाके फॉलोअप स्ट्रेटेजी काम करेगी, नहीं तो फॉलोअप भी काम नहीं करेगा। दूसरा, फॉलोअप कभी भी, पहला फॉलोअप 24 घंटे के अंदर लेना है और 1 हफ्ते के अंदर 3 फॉलोअप लेना है। 3 फॉलोअप में अगर बंदा कन्विंस नहीं होता है, क्योंकि 1 हफ्ता इनफ होता है, अगर कोई पैसा अरेंज करना चाहता है 2000 4000 1 हफ्ते में कर सकता है, अगर नहीं तो वो ऑटोमेटिक 10 दिन 20 दिन जब भी उसको करना होगा, लेकिन आप उसको अभी अप्रोच नहीं करोगे। 3 फॉलोअप लास्ट, ठीक है। और तीसरा फॉलोअप कभी भी हमें करना है तो वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही करना है, ना कि स्क्रीनशॉट भेज भेज के। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉलोअप लेते कैसे हैं, ठीक है। तो मैं 4 से 5 इंपॉर्टेंट तरीके आपको बताऊंगा, आप लोग लिख लेना, और हर केसेस में बताऊंगा, क्योंकि फॉलोअप के कई सारे स्टेज होते हैं। पहला स्टेज ऐसा होता है कि जब आपका कस्टमर थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड होता है तो वो पहले तरीके से भी मान जाएगा। दूसरा तरीका कॉमन तरीका होता है। तीसरा तरीका ऐसा होता है कि जब थोड़ा बंदा मैच्योर हो, चीजों को समझता हो, तो तीसरी स्ट्रेटेजी भी काम आ जाती है। और चौथा तरीका हमारा ऐसा है, जो बंदा एकदम होता है ना कि भाई एकदम, मतलब अभी मैसेज सीन करके छोड़ दे रहा है, अभी कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, तब वो चौथा तरीका मैं आपको बताऊंगा, तब आपको इस्तेमाल करना है। क्योंकि ऐसा होता है कई बारी कि है ना, कसम खा लेते हैं बंदे कि अब तो नहीं भाई, जवाब नहीं देंगे तेरे को, और तेरे को ब्लॉक भी नहीं करेंगे, साले तू कुछ भी कर ले, तेरे को बीच में अटका के रखेंगे। कई तो होता है ना, चल भाई ब्लॉक करके निकल जाते हैं कि चल भाई तेरा बिजनेस पसंद नहीं है, ब्लॉक कर देते हैं हम। कई ऐसे होता है ब्लॉक भी नहीं करते हैं, मैसेज भी देखते रहेंगे, स्टेटस भी देखते रहेंगे, लेकिन करेंगे भी नहीं। तो इनके साथ आपको क्या करना है, और आपको प्रॉब्लम पता लगेगी तभी तो आप सोल्यूशन दे पाओगे ना फॉलोअप में। फॉलोअप का मतलब क्या होता है? फॉलोअप का मतलब होता है कि भाई जो मैंने प्रेजेंटेशन आपको दिया वहां कुछ कमी रह गई, कुछ नहीं समझ में आया, कोई डाउट है पैसे को लेकर, कोर्स को लेकर, सपोर्ट को लेकर, वो मैं क्लियर कर दूं ताकि बंदा मेरे साथ ज्वाइन हो जाए। यही मकसद होता है फॉलोअप का, कि कुछ और भी होता है? मकसद तो हमारा यही होता है कि सामने वाले का रीजन पता लग जाए, और रीजन तो जब भी पता लगेगा जब हम सामने वाले से बात करेंगे, सामने वाला कुछ प्रॉब्लम बताएगा, है ना। तो ये अलग अलग स्टेजेस में आपको इस्तेमाल करने 4 से 5 तरीके मैं बताऊंगा। फॉलोअप के हालांकि 10 तरीके हो सकते हैं, बट फालतू के तरीके बताऊंगा तो आप और भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो 5 तरीके हैं, इस 5 में से आपको अभी बंदे के अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल करना है। आपको पता लग जाएगा जब आप लीड से बात करोगे किस टाइप की लीड है, उसके हिसाब से इन 5 में से तरीका इस्तेमाल करना है। तो पहला जो तरीका होता है वो हमारा होता है डायरेक्ट फॉलोअप, जो कि हम नॉर्मली करते हैं, लिख लो आप लोग। पहला जो हमारा तरीका होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट फॉलोअप। अब डायरेक्ट फॉलोअप का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट फॉलोअप का मतलब होता है कि डायरेक्ट मैसेज कर देना बिना सोचे समझे, जो कि हम कर देते हैं कई बारी। और जरूरी नहीं कि ये काम नहीं आती है, कई बार जो लोग होते हैं वो रिप्लाई कर भी देते हैं। अब डायरेक्ट फॉलोअप किस तरीके से होता है? डायरेक्ट फॉलोअप मतलब जैसे हमने बंदे से बात करी, ठीक है, और अभी उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया हमें, तो हम डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं कि कोई भी A to Z नाम की, हेलो सौरभ भाई, आपने बताया नहीं कि आप कब स्टार्ट करेंगे। या हम लोग हेलो लिखते हैं कि बंदा रिप्लाई करेगा तो हम पूछते हैं हाँ भाई कैसे हो, क्या हो गया, आपने वीडियो देखा फिर कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो एक तरीके का डायरेक्ट फॉलोअप हो जाता है, ठीक है, जिसे हम कॉमनली लेते हैं। और ये एकदम, अगर डायरेक्ट आप फॉलोअप लेना चाहते हो तो कभी भी हेलो मैसेज लिख के तो मत लो। हेलो मैसेज लिख के लोगे तो रिप्लाई नहीं करेगा मैक्सिमम, और होता भी होगा ऐसे। आप लोग बताओ, कई बार आपने ट्राई भी किया होगा ऐसे कि चलो मैं अभी हेलो लिख के स्टार्ट करता हूँ बात, पूछ लेता हूँ भाई क्यों नहीं, क्या हो गया, रिप्लाई क्यों नहीं किया, तो हेलो का ही रिप्लाई नहीं आता तो आप आगे क्या करोगे? ऐसा ही होता है ना, बंदा हेलो का ही रिप्लाई नहीं देता है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर आप डायरेक्ट फॉलोअप लेना चाहते हो तो आप हमेशा ऑडियो का इस्तेमाल करो, वॉइस मैसेज का इस्तेमाल करो, ठीक है, ऑडियो का इस्तेमाल करो, वॉइस। और आपको एक चीज बताऊं मैं कि जब जो इंटरनेशनल एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं ना, वो कभी ऑडियो मैसेज का भी इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको पता हो तो जो लोग इंटरनेशनल एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं वो लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, जैसे कि जब बंदा आया ना, जैसे कि कोई किसी बंदे ने ऐड के थ्रू हमारा देखा कि भाई ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, अब वो बंदा व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑडियो भेजते हैं कि हाँ ये है, ऐसा है, तो आप मेरा नंबर सेव कर लो, मैं अभी कॉल पे आपसे बात करूंगा, या ऐसा कुछ है। अभी वो लोग ऑडियो नहीं भेजते हैं, वो लोग सीधे वीडियो बनाते हैं। मोबाइल लिया, जैसे बंदा आया, मान लो जॉन नाम है, हाय जॉन दिस इज समर, ऐसे करके वो आगे अपना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं अभी आपको एक वीडियो भेजूंगा, ऐसे। तो वीडियो के थ्रू करते हैं क्योंकि वीडियो से इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, ठीक है। तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि आप लोग, बट कभी ट्राई करके देखना, मैंने ट्राई किया, रिस्पॉन्स अच्छा आता है। वीडियो तुरंत आपने अपना व्हाट्सअप खोला,
अपना कैमरा ऑन किया, और जो चीज आप ऑडियो में बोल रहे हो वो कभी वीडियो में बोल के देखना, इम्पैक्ट अच्छा आता है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, करो चाहे ना करो। बाकी ऑडियो मैसेज से भी आप कर सकते हो अगर वीडियो से नहीं करना चाहते हो। तो डायरेक्ट फॉलोअप का मतलब है कि हम डायरेक्ट किसी से पूछ ले। तो अगर डायरेक्ट फॉलोअप करना है तो मैसेज के थ्रू ना करके आप ऑडियो के थ्रू करें। ठीक है, तो ऑडियो के थ्रू कैसे करना है, देखो जाकिर भाई को अच्छा लग गया, अब जाकिर भाई पक्का वीडियो भेजने वाले हैं अभी, पक्का वीडियो भेजेंगे। और जाकिर भाई के तो डोले शोले भी हैं, दिखा देंगे बढ़िया, ऐसे करके वीडियो बनाएंगे जाकिर भाई, ऐसे करके, है ना जाकिर भाई। तो ऑडियो में हमें लिखना क्या है, देखो मतलब बोलना क्या है, ऑडियो में कभी भी आप स्टार्ट करते हो तो नाम लेके आप स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे कि मेरे को नेहा का फॉलोअप लेना है तो मैं बोलूंगा हेलो नेहा, ऐसे करके। आई नो आपके दिमाग में बिजनेस को लेके बहुत सारे डाउट्स चल रहे होंगे, जो कि अभी हमने कल डिस्कस किया था। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि किस वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे, किस वजह से आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम एक बार शेयर कर सकते हैं। आई नो वो कंपनी को लेकर हो सकता है, सपोर्ट सिस्टम को लेकर हो सकता है, या आपके दिमाग में ये भी चल सकता है कि मतलब मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मेरे से हो पाएगा कि नहीं। तो मतलब कुछ भी अगर डाउट है तो आप एक बार मेरे से प्लीज बात कर लीजिए, सो दैट मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। तो ये चीज आप ऑडियो में भेजिए, ये बेसिकली एक अपना डायरेक्ट फॉलोअप का स्ट्रैटेजी होता है, जो कि मैसेज से ना करके आप ऑडियो या वीडियो के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, तो मैसेज से तो नहीं लेना अभी, जो लोग हाय हेलो करके लेते हैं, आप ऑडियो पे शिफ्ट हो जाओ, या तो आप वीडियो से कर सकते हो तो वीडियो पे आप शिफ्ट हो जाओ, ये अच्छा तरीका होता है। और जो लोग सही होते हैं वो रिप्लाई दे देते हैं इस चीज का। ठीक है, ये पहला स्टेज है हमारा। ठीक है, मान लो अब आता है दूसरा स्टेज। दूसरा स्टेज तो हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, पहले ये बताओ, पहला समझ में आया मैंने क्या बताया आपको, कि पहले हमें फॉलोअप किस तरीके से लेना है। जो मेरे खास लोग हैं ना, वो वीडियो एक बार ट्राई करके देखना, मतलब जो लोग अर्निंग कर रहे हैं, थोड़े ऊपर लेवल पे हैं, भाई आप लोग अपनी थोड़ी बहुत स्टेटस तो अपना लेवल अप करोगे ना। तो जो लोग तो नए हैं वो ऑडियो से काम चला लो, और जो लोग थोड़े एक्सपीरियंस है, वीडियो भेज के देखना, फिर देखना एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने ट्राई किया है, अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो आप कर लेना, हालांकि मेरी ऑडियो भी इतनी अच्छी होती है कि लोग कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, पहला जो फॉलोअप लेना है वो 24 आवर्स के अंदर लेना है। तो अब बाई चांस जैसे कि आज मैंने बात करी किसी से, ठीक है, और वो बंदा बोलता है कि ठीक है मैं सोच के बताता हूँ, और ऐसा बोल के उसने फोन रख दिया। कभी फोर्स नहीं करना, ठीक है सर आप टाइम ले लो अपना, मुझे बताना। तो अभी तो हमारी बात हुई नहीं, हालांकि मैं कॉल पे ही कई बार पूछ लेता हूँ कि आप कब तक ज्वाइनिंग करने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो बंदा बता देता है कि मैं 1-2 दिन में कर रहा हूँ, मेरी से। आप ये सब सवाल कर नहीं पाते हो ना कॉल के ऊपर, इसलिए। तो अगर आप जब इंटरेक्शन कर रहे हो, फर्स्ट इंटरेक्शन, तो उसी टाइम पूछ लो कि सर आप कब ज्वाइनिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं, या कब आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बंदा अपने आप बताएगा ना कि मेरे को टाइम चाहिए, मैं देख रहा हूँ अभी एक दो दिन में स्टार्ट करता हूँ। तब आपको पता लग जाएगा कि 1-2 दिन मांग रहा है, तो अगला फॉलोअप आपको मतलब आज शाम को बात हुई तो कल शाम से पहले पहले मेरे को ले लेना है। तो आप ऑडियो के थ्रू ले सकते हो। ठीक है, अब दूसरे फॉलोअप की बात करते हैं। तो दूसरा हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो ब्रॉडकास्टिंग का। ब्रॉडकास्टिंग हम लोग करते आ रहे हैं काफी टाइम से, लेकिन तरीका हमेशा गलत रहता है। आप ईमानदारी से बताना, जितने लोग भी हैं, आप लोग जब ब्रॉडकास्टिंग करते हो तो ब्रॉडकास्टिंग किस किस तरीके से करते हो, स्क्रीनशॉट भेज के करते हो, है ना। उधर ग्रुप में भेजा, किसी ने इधर भेजा, और स्टेटस कॉपी करने में तो हम लोग माहिर एकदम। मैं देखता हूँ एक जैसे ही सबके स्टेटस होते हैं, मतलब ठीक है नो डाउट एक तो लगा लिया, लेकिन मतलब बंदे ना जुर्रत भी नहीं करते लिखने की वहां पे। अगर कुछ लगाते हैं ना, सिर्फ वो भेज देते हैं, उसमें स्क्रीनशॉट आया ग्रुप में, स्क्रीनशॉट को लेके ले जाके ब्रॉडकास्ट में डाल दिया, वहां पे लिखने की जरूरत भी नहीं करता है कोई कि भाई है क्या ये, किसने कमाया है, भाई सामने वाले का नाम तो ले लूं मैं, किसने इतनी अर्निंग करी है, या आप भी आओगे तो आप भी कमा लोगे। भाई तेरी मर्जी है, तू स्क्रीनशॉट देख, तेरा मन होगा तो तू आ जाएगा खुद। हम तो सामने वाले पे छोड़ देते हैं इस तरीके से। तो ऐसे नहीं करना है, हम लोग ज्यादातर ऐसे ही करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्क्रीनशॉट जो ग्रुप में आते हैं या किसी का लिया हुआ स्क्रीनशॉट हम डाल देते हैं, और हमें लगता है कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, सामने वाला समझ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू फॉलोअप लेना है तो स्क्रीनशॉट नहीं भेज के आपको वीडियो के थ्रू करना है। ठीक है, और स्टोरी टेलिंग के थ्रू करना है। अगर आप ये भेज भी रहे हो ना स्क्रीनशॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्क्रीनशॉट के तुरंत बाद एक ऑडियो जाना बहुत जरूरी है, जो मैं करता हूँ। तो आपके फॉलोअप में मेरे फॉलोअप में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, इसीलिए। ठीक है, आपके फॉलोअप में मेरे फॉलोअप में यही डिफरेंस होता है कि मैं तरीके से फॉलोअप भी कम लेता हूँ, बहुत ज्यादा फॉलोअप नहीं लेता हूँ, कम ही लेता हूँ, लेकिन तरीके से लेता हूँ मैं। ठीक है, इसी यही रीजन है, शायद मेरे को रिप्लाई भी आ जाता है फॉलोअप के अंदर। ठीक है, तो क्या कैसे करना है आपको, पहला चीज ध्यान में रखना है कि ब्रॉडकास्टिंग हमें डेली नहीं करनी होती है। ठीक है, लिख लो कि ब्रॉडकास्टिंग मेरे को डेली नहीं करनी है, एक एक दिन छोड़ के करनी है मेरे को ब्रॉडकास्टिंग, और एक दिन में 2 बार करनी है। ठीक है,
जैसे आज मैंने फॉलोअप लिया तो कल मैं ना लेके परसों फॉलोअप लूंगा, 2 बार लूंगा। एक मैं मॉर्निंग में टेस्टिमोनियल डालूंगा जिसका इम्पैक्ट मे बी उसके दिन तक रहेगा दिमाग में, दिन में वो भूल जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, एक शाम को डाल दूंगा ताकि उसका इम्पैक्ट रात भर रहे। तो एक दिन में 2 बार फॉलोअप लेना है हमें, और एक एक दिन गैप करके लेना। ब्रॉडकास्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हो कंटिन्यूसली, लगातार आप लेना चाहते हो फॉलोअप आपका, जैसे मेरा रूल तो यही है कि 3 बार मैंने फॉलोअप लिया, बंदा नहीं हुआ तो मैं ब्रॉडकास्ट से हटा देता हूँ उसको मैं, ठीक है। नए बंदों को मैं जगह देता हूँ अपने ब्रॉडकास्ट में। लेकिन आपका मन है कि नहीं सर, अब कौन हटाए उनको, कौन रिमूव करे, हमसे तो नहीं होता ये सब, तो आप एक एक दिन छोड़ के इस तरीके से फॉलोअप ले, डेली मत ले। और फॉलोअप लेने का सबसे बेस्ट टाइम होता है सैटरडे एंड संडे, क्योंकि उस दिन, क्योंकि लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं। क्योंकि जैसे मान लो जॉब वाले भी, जो स्टूडेंट है वो तो उनको तो कभी भी ले सकते हो आप, लेकिन जो जॉब वाले होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको सैटरडे संडे को ही टाइम मिलता है। तो सैटरडे संडे को ही आप फॉलोअप हमारा सही तरीके से काम करता है। उस दिन मेरे पास मैसेजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं सैटरडे संडे को। जैसे कल सैटरडे और संडे है, आप 2 दिन ले लो लगातार फॉलोअप, दबा के लो अभी सैटरडे संडे को, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, मतलब इस, अब ये जो है मतलब स्टोरी टेलिंग हमें किस तरीके से करनी है। अब जैसे कि पहले तो मैंने बोला स्क्रीनशॉट से नहीं लेना, स्क्रीनशॉट के अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक वीडियो डाल सकते हैं। जो मैं वीडियोस बना के देता हूँ आप लोगों को, आप लोगों तक आती होंगी मेरे ख्याल से, है ना, जो मैं लाइव अर्निंग दिखाता हूँ अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड करके, फिर मैं आप लोगों तक भेजता हूँ। तो वो वीडियो आपको भेजना है वैसा, मैं अगर मेरी वाली वीडियो आप तक नहीं आती, आप खुद से क्रिएट कर लो, ठीक है। और अगर वीडियो नहीं मिली, आप चाहते हो स्क्रीनशॉट अभी मेरे पास अवेलेबल है और स्क्रीनशॉट से लेना चाहता हूँ, तो स्क्रीनशॉट भेज के तुरंत आपको क्या करना है, एक ऑडियो भेजना है। जैसे कि मान लो ओम आर्या ने अर्निंग करी एक दिन में 5,000 रुपए की। अब मैं वहां पे लिख के, पहले स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया, अब मैं वहां पे ऑडियो भेजूंगा कि देखो ये ओम आर्या है जिन्होंने आज से 3 महीने पहले मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया था और आज ये लगभग 2.5 लाख रुपए की इनकम कर चुके हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब ये 2.5 महीने पहले मेरे पास आए थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ये भी बहुत परेशान थे और ये मेरे पास जॉब ढूंढने के लिए आए थे कि सर मेरे पास कोई जॉब है तो बता, आपके पास कोई जॉब है तो बता दो। लेकिन मैंने इनको बताया कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो इन्होंने 10-15 दिन का टाइम लिया, लेकिन फिर इन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया। इनको भी डर लग रहा था, लेकिन इन्होंने पैसे अरेंज किए और फिर मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया। और वो दिन और आज का दिन है, आज इन्होंने 2.5 लाख रुपए की अर्निंग कर लिया। तो जब ये ऐसे स्टार्ट करके कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हुआ कि स्टोरी टेलिंग हुई। ये इम्पैक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा, आप मेरे को खुद बताओ। जब मैं इस तरीके से एक स्टोरी टेलिंग करूंगा, सामने वाली जिसका भी मैं टेस्टिमोनियल डाल रहा हूँ उसके पीछे का एक स्टोरी मैं बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि सबको यही बोल दोगे कि ये मेरे पास जॉब ढूंढने आए थे, इनको मैंने जॉब की जगह बिजनेस थमा दिया। सबको नहीं, मतलब अलग अलग स्टोरी होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि सबको ही बोल दो कि ये नहीं, बंदा सोचेगा कि एफिलिएट मार्केटर है, एचआर है किसी कंपनी में, सबको ही जॉब छुड़वा के क्या करवा देता है, ये बिजनेस में ज्वाइन करा देता है ये। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, क्योंकि कर देते हैं लोग, उल्टा ले लेते हैं कि, इसलिए उनको पूरा सही तरीके से समझाना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, स्टोरी टेलिंग के साथ में करना है कि सबके पीछे कोई ना कोई स्टोरी तो होती है ना। कोई पैसा अरेंज करके करता है, कोई किसी के पास पैसा होता है लेकिन उसको खर्च करने के लिए पेरेंट्स से पूछना पड़ता है, तो माँ बाप से छुप के, तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्टोरी सबके पास होता है। तो स्टोरी के अकॉर्डिंगली आपको करना। अभी क्लियर हुआ कि मेरे को ब्रॉडकास्ट में जो फॉलोअप लेना है, एक तो डेली नहीं लेना है, एक एक दिन छोड़ के लेना है। और जिस दिन मैं फॉलोअप लूंगा उस दिन मैं 2 फॉलोअप लूंगा, एक मॉर्निंग में लूंगा और एक मैं इवनिंग में लूंगा फॉलोअप, ठीक है। सैटरडे संडे में मैक्सिमम अपना फॉलोअप का दिन रखूंगा, क्योंकि उस दिन अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड हो जाता है कॉल पे बात करने के लिए, तो मैं कॉल पे बात भी कर सकूं, ठीक है। और स्टोरी टेलिंग के थ्रू लेना है। तो ये दूसरा तरीका भी हमारा क्लियर हो गया। एक डायरेक्ट मैंने बताया, डायरेक्ट फॉलो, और दूसरा मैंने ब्रॉडकास्टिंग का बताया तरीका, ठीक है। अब तीसरा तरीका क्या है हमारा, तीसरा जो तरीका है इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट फॉलोअप, ठीक है। जो कि सबसे मेरा फेवरेट तरीका है इनडायरेक्ट फॉलोअप, जो कि सबसे जबरदस्त काम करता है। अगर आप करोगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। इनडायरेक्ट फॉलोअप का मतलब होता है कि स्टेटस के थ्रू हम फॉलोअप ले लेते हैं जब, या थर्ड पार्टी अप्रोच हम करवाते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम किसी से अपने नाम का टेस्टिमोनियल वीडियो बनवाते हैं, और वो वीडियो आप ब्रॉडकास्ट में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप स्टेटस में इस्तेमाल कर रहे हो किसी को ना भेज के, क्योंकि टू मच ब्रॉडकास्टिंग भी मतलब अफेक्ट कर सकती है आपके बिजनेस को, बंदे ब्लॉक कर सकते हैं। इसीलिए जब आप इनडायरेक्ट फॉलोअप लो तो स्टेटस के थ्रू लो। मैंने देखा ये सिर्फ 2-3 लोग ही ये काम कराते हैं, मेरे बातों पे अमल करते हैं, उनकी सेल भी आ जाती है। और आप लोग कब करना स्टार्ट करोगे, आप लोग भी करो ना, थोड़ा सा मैनिपुलेशन बिजनेस में करना होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं। आपने वो रेडबुल की स्टोरी तो सुनी होगी ना, नहीं सुनी तो मैं सुना देता हूँ आपको। रेडबुल कंपनी का एक बार सेल डाउन हो गया था, आप तो जानते ही हो ना, जो लोग पीने का शौक रखते हैं वो लोग रेडबुल जानते होंगे रेडबुल क्या होता है।
तो उनकी ना सेल बहुत डाउन हो गई थी। तो उन्होंने क्या तरीका लगाया कि देखो उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो है यंगस्टर्स, क्योंकि यंगस्टर्स ही ये जो ड्रिंक्स वगैरह है वो ज्यादा लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जितनी भी बड़ी बड़ी कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज या जो ऑफिस थे, तो वहां पे ऑफिस के बाहर में डस्टबिन के अंदर ना अपने खाली रेड बुल के डब्बे पचका पचका के डाल दिए उन्होंने डस्टबिन में और सड़कों पे डाल दिए। अब इन्होंने ये सेम चीज ना क्राइटेरिया कम से कम 2-3 महीने लगा, मतलब बार बार लगातार किया। अब इससे क्या हुआ ना कि जो बंदा जाए, अब जाता है बंदा, सड़क पे दिख रहा है, अब आप ही देखो ना कोई पर्टिकुलर चीज, कोई पैकेट सा है या कुछ भी बार बार आपको दिख रहा है, तो ब्रांड का नाम दिमाग में रह जाता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? आप कहीं रास्ते से जा रहे हो और मतलब लगातार 10-15 दिन आपको वही चीज दिख रही है ना, सेम सेम चीज, तो उसका नाम दिमाग में रह जाता है। हमारे इधर मैं जैसे कि रोज रास्ते से निकल के जाता हूँ, हमारे इधर है गुप्ता जी बर्गर वाले, तो उनका दिमाग मेरे ना, उनका नाम मेरे दिमाग में रह जाता है हमेशा। अब वो कहीं भी रहेंगे मेरे को ध्यान में रहेगा, है ना, गुप्ता जी से कुछ भी अगर मैं देखूंगा तो बर्गर वाला मेरे को याद आ जाता है। तो सेम ये चीज होता है, ठीक है, रिकॉल वैल्यू ब्रांड वाले बिल्ड कर देते हैं। तो देखो उन्होंने कैसी स्ट्रेटेजी लगाई, 3 महीने के बाद लोगों को लगा यार ये ड्रिंक है ना, लग रहा बहुत ज्यादा चल रही है, तो लोगों ने धीरे धीरे उसको पीना स्टार्ट कर दिया, कंज्यूम स्टार्ट कर दिया, जिससे कि उनकी सेल्स जो है वो आगे बूस्ट हो गई। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर हमें बिजनेस में मैनिपुलेशन भी करना पड़े, झूठ बोलना एक अलग चीज होती है, मैनिपुलेशन एक अलग चीज होती है। तो झूठ बोलना, मैं नहीं बोल रहा कभी झूठ मत बोलो, लेकिन थोड़ा मैनिपुलेशन करना हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कि आप कैसे कर सकते हो, टेस्टिमोनियल वीडियो के थ्रू, थर्ड पार्टी अप्रोच बोलते हैं। अगर मैं किसी को बोलता हूं कि मेरे साथ आप बिजनेस करो, मैं आपको इतना आगे बढ़ा दूंगा, मैंने इतनी अर्निंग करी है, मेरे साथ इतने लोग ज्वाइन हुए, तो शायद सामने वाले के दिमाग को इम्पैक्ट ना करे। अगर यही सेम चीज अगर कोई तीसरा बंदा मेरे बारे में बोलता तो आप ज्यादा यकीन करोगे। ऐसा ही होता है। अगर मैं मान लो, अगर आपकी मैं तारीफ करूं कि भाई आप ऐसे हो वैसे हो करके, लेकिन यही सेम चीज अगर कोई तीसरा बंदा आपके बोले, तेरे को पता है यार समर तेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, तारीफ कर रहा था, तब आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। तो ऐसे ही सामने वाले को भी जब आप बोलते हो ना कि भाई मैंने इतनी अर्निंग करी है, मैंने अपनी टीम में इतने लोगों की अर्निंग कराई है, तो उसको उतना यकीन नहीं होता है। लेकिन जब कोई तीसरा बंदा बोल रहा होता है, तब उसको ज्यादा यकीन होता है, उसको लगता है कि हाँ भाई ये शायद ग्रो कर रहे हैं इसके साथ में, तो मैं भी ग्रो कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अभी जब भी अर्निंग करो, आप जब भी अर्निंग करो, अपना तो डालो ही डालो, लेकिन साथ में एक दूसरे के साथ में, जैसे हमने जो ग्रुप बना रखा है, एक दूसरे से टेस्टिमोनियल आप लोग क्रिएट करवाओ और एक दूसरे के लिए डालो आप टेस्टिमोनियल। ठीक है, कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं, मेरे ख्याल से 5 से 6 लोग हैं जो ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, वो भी कभी कभी। तो आप ये हफ्ते में 2 से 3 बार तो टेस्टिमोनियल वीडियो डाल दिया करो। ठीक है, एक दूसरे से बनवा के, ज्यादा कुछ नहीं, बस वही एक स्टोरी टेलिंग टाइप कुछ करके कि मैंने आज से कुछ टाइम पहले मान लो समर जी के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, चलो मेरे साथ तो आप सब लोग करते, मेरे को तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, कि आप लोग आपस में ये सारी चीजें करो कि मैंने मेगा के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने नेहा के साथ किया था, मैंने संजय भैया के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया था, या मैंने अल्ताफ के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया था। तो एक दूसरे के लिए टेस्टिमोनियल वीडियोस बना दो, ये काम आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये इनडायरेक्ट फॉलोअप ले सकते हो। और दूसरा तरीका इनडायरेक्ट फॉलोअप का ये है कि आप अपने फेस को अपने स्टेटस पे दिखाना स्टार्ट करो। इससे क्या होता है, आपकी लीड जो है वो ट्रस्ट कर पाती है। अगर आप ये चीज करोगे तो आप, मतलब लीड जल्दी एक्शन ले लेती है। और जितने भी आप लोग देखोगे ना जो आज के टाइम पे टॉप पे अर्निंग कर रहे हैं, उनके स्टेटस देख लेना। मेरे पास तो ऑलमोस्ट हर कंपनी के टॉप अचीवर का नंबर है, मेरे को पता है वो कैसे स्टेटस अपडेट करते हैं। और आप भी स्टेटस देखा करो, मैं किस टाइप के स्टेटस अपडेट करता हूँ। मैं मैक्सिमम अपना ही स्टेटस लगाता हूँ और मैं अपना फेस के थ्रू ही लोगों को मैं कनेक्ट करता हूँ। समझ गए? तो आप कोशिश करो कि आप अगर लाइव अर्निंग दिखा रहे हो तो अपना फेस के साथ में दिखाओ, या कोई भी वीडियो बना रहे हो तो अपने फेस के साथ में। और इनडायरेक्ट फॉलोअप में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि देखो कई बार जब हम कॉल पे बात करते हैं ना, तो सामने वाले का मतलब हमें पता लग जाता है कि यार इसका डाउट क्या है। जैसे कि कई बार होता है ना, बात करने से हमें पता लग जाता है यार ये पैसे लगाने से शायद डर रहा है, या इसको इसके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करो, उसके ऊपर एक कंटेंट क्रिएट कर दो। जैसे मैक्सिमम लोग को दिमाग में ये रहता है कि भाई मेरे को पैसा नहीं लगाना, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप इससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर दो कि आपको बिजनेस में क्यों पैसा लगाना चाहिए। तो वो कंटेंट से बंदा मजबूर हो जाता है। आप मानो चाहे मत मानो, हमारी जितनी भी सेल्स आती है वो कंटेंट देखने के बाद ही आती है। कि जब बंदा छोटे छोटे कंटेंट देखता है ना, तो उसका दिमाग क्लियर होता है। ठीक है, थोड़ी कहीं ना कहीं बेइज्जती सी भी महसूस होती है, क्योंकि मैं कई बार स्टेटस लगाता हूँ तो बंदों को ऑटोमेटिक मैसेज आता है, सर मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा, मेरे लिए तो वीडियो नहीं लगाई ना आपने ये। तो लीड्स खुद भी बोल देती हैं कई बार ये, समझे आप? तो ये चीजें काम तो करती हैं। तो अभी इसमें मैंने 2 चीजें बताई, एक तो टेस्टिमोनियल वीडियोस लोगों से क्रिएट करवानी है, और खुद की भी वीडियो क्रिएट करनी है। जो 4-5 कॉमन डाउट होते हैं उसके ऊपर क्रिएट करो कि पैसा क्यों लगाना है,
बिजनेस क्यों स्टार्ट करना है, अगर इन्वेस्ट करोगे तो क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, और अपनी टीम की लाइव अर्निंग प्रूफ आप अपना फेस के साथ में अगर शो करोगे। स्क्रीनशॉट मत लगाओ, अभी स्क्रीनशॉट इतना इफेक्टिव नहीं है, पहले स्क्रीनशॉट से भी काम चल जाता था, बट अभी लाइव देखने में वो रिफ्रेश करके दिखाते हैं ना, तो लोगों को ज्यादा दिमाग में डेट एंड टाइम के साथ में तो ज्यादा यकीन होता है कि हाँ भाई डेट भी दिख रहा है, टाइम भी दिख रहा है, रिफ्रेश करके भी दिखा रहा है, ऊपर वेबसाइट भी दिख रहा है, स्क्रीनशॉट तो एडिट भी हो जाते हैं ना, इसलिए। ठीक है, क्लियर है इतना? तो हमने कितने कितने तरीके बता दिए मैंने, 3 या 4 तरीके बता दिए मैंने, 3। ठीक है, अब नेक्स्ट जो तरीका है वो है सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेहतर तरीका। 1 मिनट, आप लोग एक बार मीटिंग को ना फिर से रिकनेक्ट कर लो, एक बार इस मीटिंग को फिर से रिकनेक्ट कर लो।